फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएमसी मैथ्स। गाइज, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आंकड़ों का प्रबंधन, जिसको इंग्लिश में डाटा मैनेजमेंट कहते हैं। इसमें पहला पॉइंट है चित्रालेख, इंग्लिश में पिक्टोग्राफी कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, चित्रालेख पिक्टोग्राफ, यहाँ पर आपके बुक में समझाया गया है संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण। समझे? देखिए, यहाँ पे एक गिलास बराबर कह रहा है एक संकेत 1000 गिलासों के उत्पादन को बताता है। मतलब यहाँ पे एक गिलास बराबर 1000 उत्पादन। समझे? एक गिलास बराबर 1000 गिलास का उत्पादन है। अब देखिए, ये जनवरी महीना में 4 गिलास है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये 4 गिलास का उत्पादन किया, नहीं। यहाँ पे आपको साफ बता रहा है एक गिलास बराबर 1000 गिलास। समझे? तो ये हो जाएगा 4000। समझ गया? अब देखिए, फरवरी माह में 1 2 3 4 5 6 गिलास है, इसका मतलब है 6000। समझे? 6000 गिलास का उत्पादन हुआ है फरवरी माह में। अब देखिए, वैसे ही मार्च माह में 2 गिलास मतलब 2000 गिलास का उत्पादन हुआ है। समझे? और अप्रैल में 1 2 3 4 मतलब 4000 गिलास का उत्पादन हुआ है। समझ गए? अब देखिए, पिक्टोग्राफ आप समझ गए। चित्रालेख मतलब चित्र की सहायता से उसको दर्शा देना। समझे? यही चित्रालेख कहलाता है। अब देखिए, अब इसी के साथ आपके बुक में कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको आप समझ लीजिए। मार्च के महीने में कितने गिलासों का उत्पादन हुआ? यहाँ पे देखिए, मार्च महीना यहाँ पे है 1 2 गिलास मत समझ लीजिएगा। यहाँ पे एक गिलास बराबर 1000 गिलासों का संकेत आपको स्पष्ट रूप से दिया गया है। तो यहाँ पे 2 गिलास है, तो इसका मतलब है कि मार्च महीने में 2000 गिलास का उत्पादन हुआ। समझ रहे हैं? वैसे ही ब क्वेश्चन है, किन 2 महीनों में बराबर उत्पादन हुआ? देखिए, किन 2 महीनों में बराबर उत्पादन हुआ, यहाँ पे देखिएगा आप ध्यान से। जनवरी माह और अप्रैल माह दोनों में 4 गिलास, इसमें भी 4 गिलास। मतलब जनवरी माह में भी 4 गिलास है और अप्रैल माह में भी 4 गिलास है। इसका अर्थ है कि जनवरी में भी 4000 गिलास उत्पादन हुआ और अप्रैल में भी 4000 गिलास का उत्पादन हुआ। समझे? तो किन 2 महीनों में बराबर उत्पादन हुआ? तो जनवरी और अप्रैल। समझ गए बात को? तो आप चित्रालेख पिक्टोग्राफ समझ गए। चलिए, अब अगला पॉइंट है डंडा लेख। इसको इंग्लिश में बार ग्राफ कहते हैं। तो चलिए इसे हम समझते हैं। देखिए, यही है बार ग्राफ। समझे? यहाँ पे एक्स अक्ष और यहाँ पे वाई अक्ष। यहाँ पे है पुस्तकों की संख्या 100 200 300 400 500 600 700। समझे? और वैसे ही यहाँ पे देखिए, एक्स अक्ष पे है पुस्तकों का नेम दिया गया है, अंग्रेजी, गणित, हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। समझे? तो अब देखिए, अब आप इसे समझिए, दंड आलेख बार ग्राफ क्या होता है। यहाँ पे देखिए, पुस्तक का नाम दिया गया है और इसका संख्या दिया गया है, तो इसको ग्राफ से दर्शा दिया गया है कि पुस्तक जो अंग्रेजी जो है उसका संख्या 200 है। समझे? वैसे ही गणित जो पुस्तक है वो किसी लाइब्रेरी है, यह एक लाइब्रेरी का मतलब बार ग्राफ बनाया गया है। किसी लाइब्रेरी में विभिन्न पुस्तक, बहुत प्रकार के पुस्तक रखे गए हैं और उनकी संख्या को बार ग्राफ की सहायता से दर्शाने का प्रयास किया गया है। आपको बताने का प्रयास किया गया है कि उस लाइब्रेरी में कौन से पुस्तक की कितनी संख्या है। समझे? तो देखिए, यहाँ पे गणित जो है, गणित विषय जो है उसकी संख्या कितनी है? 300 और 400। 400 के बीच में, 400 और 300 के बीच में है ना, इसका मतलब 350। तो जो गणित विषय है उसका संख्या 350 है। समझे? अब देखिए, हिंदी विषय जो है उसका संख्या 400 पर है ना। यहाँ पे देखिए 400 का चिन्ह है, तो ये यहाँ पे 400 से मिला हुआ है, तो ये हिंदी का पुस्तक जो है वह 400 है। वैसे ही विज्ञान का जो पुस्तक है वह 500 है और सामाजिक विज्ञान का पुस्तक 100 है। समझ गए आप डंडा लेख बार ग्राफ? अब देखिए, नीचे आपके बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको हम लोग कर लेते हैं। देखिए, और क्वेश्चन है, सबसे अधिक किस विषय की पुस्तकें हैं और वह कितनी हैं? सबसे अधिक, आप ग्राफ में देखिए, सबसे अधिक पुस्तक कौन है, मतलब सबसे बड़ा ग्राफ मतलब दंड कौन है?
सबसे बड़ा दंड कौन है? ये वाला देखिए, विज्ञान का सबसे ऊपर क्या है ना, तो इसकी संख्या कितना है? 500। देखिए सबसे अधिक किस विषय की पुस्तकें हैं? तो विज्ञान की पुस्तकें हैं। और कितनी संख्या है? 500। समझे? अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, सबसे कम किस विषय की पुस्तकें हैं और वह कितनी हैं? देखिए सबसे कम यहाँ पे आपको यह मिल जाएगा। यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का जो बार है वह सबसे छोटा है। समझे? तो यह जो है विषय मतलब इसकी संख्या कम है, तो सामाजिक विज्ञान की संख्या कम है और वह मात्र 100 पुस्तक है। सामाजिक विज्ञान की जो संख्या है वह 100 है। अच्छा, अब देखिए 100 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं? पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तक हैं? पुस्तकालय को इंग्लिश में लाइब्रेरी बोलते हैं। तो लाइब्रेरी में कितने पुस्तक हैं? आप क्या करिएगा, आप सबको जोड़ देंगे। तो देखिए अंग्रेजी 200 है और गणित 350 है, कितना हो गया? 550। वैसे ही हिंदी आपका 400 है, कितना हो गया? 950। और विज्ञान 500 है, तो 950 और 500 1450। अब देखिए सामाजिक विज्ञान 100 है, तो 1550 बुक है। कितने हैं? पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तक है? 1550। गाइज यह चैप्टर बहुत आसान है, आप चिंता मत करिएगा, आपको मतलब तुरंत समझ में आ जाएगा। समझे? यदि आपको नहीं समझ में आता है, आप वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें। जब तक आपको नहीं समझ में आया तब तक आप वीडियो को देखें, इससे आपको समझ में आ जाएगा। वैसे ये बहुत आसान चैप्टर है। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है? समझे? इस दंड आलेख द्वारा यही सूचना दी गई है कि किसी पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या, अलग अलग पुस्तकों की संख्या कितनी है। अगला पॉइंट है दोहरे दंड आलेख, इसको इंग्लिश में डबल बार ग्राफ कहते हैं। तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं। यह दोहरे दंड आलेख का ग्राफ है। समझे? देखिए यहाँ पे दोहरा दंड आलेख आपको दिखाई देगा। देखिए यह पहला दंड है और यह दोहरा है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे देखिए आपको दोहरे दंड आलेख में दर्शाने का प्रयास किया गया है। किसी स्कूल में 6 माही और वार्षिक परीक्षा हुआ है। समझे? उसमें का जो विद्यार्थी सब है वह सब अंक लाया है। परीक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको वाई एक्सिस पे, और विद्यार्थी आपको एक्स एक्सिस पर दिखाई देंगे। समझे? तो देखिए दोहरा दंड आलेख को आप समझिए। विभूति नाम का जो लड़का है वह 6 माही में 50 अंक लाया है और वार्षिक में 60 अंक लाया है। देखिए जो ब्लू कलर का है, देखिए यह कलर और यह कलर मैच कर रहा है ना, तो यह दोनों मतलब ये जो है, ये जो ग्राफ है, ये जितने जो ग्राफ है ये सब वार्षिक परीक्षा के ग्राफ है। आप बात समझ रहे हैं? अच्छा, अब इनको छोड़ के जो होगा वह 6 माही का होगा। समझ रहे हैं? गाइस बुक में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे कलर आपको ये देना चाहिए था। देखिए अब देखिए यहाँ पे विभूति नाम का जो लड़का है वह 6 माही में, यह जो पहला ग्राफ है यह 6 माही का होता है, और यह जो पहला ग्राफ है यह 6 माही का है और दूसरा वार्षिक का है। क्योंकि किसी भी विद्यालय में पहले 6 माही का परीक्षा होता है, तब वार्षिक का परीक्षा होता है। समझे? तो देखिए विभूति नाम का जो लड़का है वह 6 माही में 50 अंक लाया है और वार्षिक में 60 अंक लाया है। समझ रहे हैं बात को? अब विकास नाम का जो लड़का है वह 6 माही में 40 और वार्षिक में 40, मतलब यह बहुत पढ़ने में कमज़ोर है। अब देखिए जो विभा नाम की जो लड़की है वह 6 माही में 60 और वार्षिक में 90, यह 6 माही में 60 लाई है, इसका मतलब इसको मार पड़ा होगा तब जाकर यह वार्षिक में 90 लाई। समझ रहे बात को आप? अब देखिए वासीर जो है 6 माही में 50 अंक और वार्षिक में 40 अंक। अब ध्यान दीजिएगा, जो विलास है वो विलास 80 अंक लाए हैं 6 माही में और 70 अंक वार्षिक में। समझ रहे हैं? तो अब आप देखिए दंड आलेख आप समझ गए। अब आप नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं उनको आप समझ लें। क्वेश्चंस कह रहे हैं, दंडों को देखकर अब आप निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अ प्रश्न है, किस विद्यार्थी का प्रदर्शन 6 माही और वार्षिक में समान रहा? आप यहाँ पर देखिए विकास नाम का जो लड़का है वह 6 माही में भी 40 अंक और वार्षिक में भी 40 अंक लाया है। समझ रहे हैं? तो इसका जो प्रदर्शन है वो दोनों परीक्षा में बराबर है। समझ गए? अच्छा, अब आप देखिए किस विद्यार्थी का प्रदर्शन 6 माही की तुलना में वार्षिक में सबसे अच्छा है। तो अब यहाँ पर ग्राफ पर थोड़ा सा
गौर कीजिए। देखिए जो विभा नाम की जो लड़की है उसका छमाही में प्रदर्शन था 60 अंक और वार्षिक में 90 अंक। तो मतलब इसका प्रदर्शन जो है वह छमाही की तुलना में वार्षिक से सबसे अच्छा है। समझ गए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कितने विद्यार्थियों ने वार्षिक परीक्षा में 50 से अधिक अंक प्राप्त किए। कितने विद्यार्थियों ने 50 वार्षिक परीक्षा में। आप ध्यान दीजिएगा, वार्षिक परीक्षा वाला दंड आलेख देखिएगा, न कि छमाही वाला देख लीजिएगा, नहीं वार्षिक वाला ये सब दंड आलेख है, ये सब समझ रहे बात को। तो वार्षिक वाला जो है यहाँ पे क्वेश्चंस कह रहे हैं कितने विद्यार्थियों ने वार्षिक परीक्षा में 50 से अधिक अंक लाए। तो देखिए ये वार्षिक परीक्षा है, मतलब एक विद्यार्थी ने वार्षिक परीक्षा में 50 से ज़्यादा अंक लाया है, 60 अंक लाया है तो 50 से ज़्यादा है। और वैसे ही विभा भी वार्षिक में ज़्यादा लाई है 50 से, और विलास भी 50 से ज़्यादा लाया है। समझ गए। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स वार्षिक परीक्षा में 50 अंक से ज़्यादा लाए हैं? 3 स्टूडेंट्स। समझ गए। अब अच्छा, अब क्वेश्चन है इस दोहरे दंड आलेख से क्या सूचना। दोहरे दंड आलेख से हमें यही सूचना दी गई है कि किसी स्कूल में कुछ विद्यार्थियों के छमाही तथा वार्षिक परीक्षा में आए गणित के अंकों को दिखाया गया है। समझे। अगला प्रश्न है आपके सामने, छमाही के अंकों का औसत क्या है? क्या यह वार्षिक परीक्षा के औसत से कम है? गाइज यह क्वेश्चन थोड़ा है, मतलब इसमें औसत है, तो आप पहले औसत समझिए, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए औसत अंक बराबर होता है सभी बच्चों के अंकों का योग बटा कुल बच्चे। समझ रहे हैं आप। तो देखिए छमाही के अंकों का औसत क्या हो जाएगा, आप एक बार फिर से ग्राफ देखिए। ग्राफ में जो छमाही का जो ग्राफ है, जो दंड है, वह ये सब है पहले वाला। समझ रहे हैं बात। तो देखिए इसमें है 50 और इसमें है 40, इसमें है 60, इसमें है 50, इसमें है 80। समझ रहे हैं। तो आप इसे बारी बारी से जोड़ में लिख लीजिए। हम नीचे लिख लिए हैं इसको। देखिए 50 + 40 + 60 + 50 + 80 और कुल बच्चे, कुल कितने बच्चे हैं तो यहाँ पे देखिए विभूति, विकास, विभा, वासीर, विलास, कुल कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। समझे। तो हम लोग सभी बच्चों के अंकों का योग और कुल बच्चे कर देंगे तो इसका औसत निकल जाएगा। समझे। तो इस सब को जोड़ने पर आपको मिल जाएगा 280/5। अब 5 में 280 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो 56 बार में मतलब यह कट जाएगा। समझ रहे बात को। तो मतलब इसका औसत अंक कितना हो गया? 56 अंक। समझे। वैसे ही वार्षिक के अंकों का औसत निकल जाएगा। आप क्या करिए, वार्षिक वाला जो बार है, देखिए वार्षिक वाला जो बार है वो लास्ट वाला बार है, मतलब 60, 40, 90, 40, ये कितना है? 70। समझ रहे हैं। तो देखिए आप इसे बारी बारी से जोड़ में लिख लीजिए। हम इसको लिख लिए हैं 60 + 40 + 90 प्लस यहाँ पे 40 है प्लस 80/5 बराबर हो जाएगा। आप इस सब को जोड़ लेंगे और ये बटा में 5 हो जाएगा। अब आप इसको 5 से काटेंगे तो 62 हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है क्या यह वार्षिक परीक्षा के औसत से कम है? जी। पॉइंट है आंकड़ों का संगठन, इसको इंग्लिश में ऑर्गेनाइजिंग डाटा कहते हैं। आपको नीचे कुछ रॉ डाटा या अनग्रुप्ड डाटा दिखाई दे रहे होंगे। ये रॉ डाटा है, मतलब कि ये कोई भी क्रम में नहीं बटे हुए हैं, जैसे कि अवरोही क्रम या आरोही क्रम। इनको सबसे पहले अवरोही क्रम या आरोही क्रम में हम लोग सजाते हैं, तब वर्गीकृत बराबरता बंटन सारणी बनाते हैं। तो चलिए हम लोग वर्गीकृत बराबरता बंटन सारणी कैसे बनाते हैं, आइए हम लोग सीखते हैं। आपको ऊपर रॉ डाटा या अनग्रुप्ड डाटा दिखाई दे रहे होंगे। समझे। देखिए आप इसको अब वर्गीकृत बराबरता बंटन सारणी में इसको आपको बनाना है। तो देखिए वर्गीकृत बराबरता बंटन सारणी, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसको इंग्लिश में कहते हैं। देखिए यहाँ पे पहला है वर्ग अंतराल और दूसरा है मिलान चिन्ह और तीसरा है बराबरता। समझे। ऊपर में आप देख रहे होंगे तो आप देखिए 0 से 4 यहाँ पे वर्ग अंतराल है। समझे। देखिए यहाँ पे वर्ग अंतराल मतलब कहने का मतलब कि अंतराल मतलब क्या होता है? कितना से कितना के बीच, यही ना होता है अंतराल मतलब। अब देखिए यहाँ पे 0 से 4 है, मतलब 0 से 4 के बीच आप ऊपर संख्या देखिए,
ऊपर 0 से 4 के बीच कितने संख्या हैं। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 4 को छुड़ाकर, 4 को छोड़कर देख लिए कितना है, तो मात्रम 2 है। देखिए, समझ गए। तो आप मिलान चिन्ह 2 लिख लीजिएगा। आपको मिलान चिन्ह लिखना पिछले टॉपिक में आप समझे हैं। अब देखिए, इसका बारंबारता 2 है, तो आप 2 इसे हिंदी में लिख दीजिए। अच्छा, अब देखिएगा आप ध्यान से, 4 से 8 के बीच, यानी कि 4 को लेकर और 8 को छोड़कर, 4 आप इंक्लूड कर लीजिएगा और 8 को छोड़ दीजिएगा। 4 से 8 के बीच आप देखिए उसमें कितना है, कितना संख्या है 4 से 8 के बीच। तो आप देखेंगे उसमें 5 गो है। कितना है, 5 गो है। तो आप इसे मिलान चिन्ह द्वारा लिख लीजिए। मिलान चिन्ह देखिए, 1 2 3 4, उसके बाद इसको कट कर देते हैं तो 5 हो जाता है। समझ रहे हैं बात को। अच्छा, इसे आप लिख लीजिए हिंदी में 5। अच्छा, अब देखिएगा 8 से 12 के बीच उसमें आप खोजिए कितना है। तो 8 से 12 के बीच आपको मिल जाएगा 8 गो। 12 को छोड़कर फ्रेंड्स, वर्ग अंतराल में ये सब जो होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाई क्लास लिमिट। इसको हाई क्लास लिमिट बोलते हैं और इसको लोअर क्लास लिमिट बोलते हैं। समझे। इसको हिंदी में बोलते हैं निम्न वर्ग सीमा और इसको इंग्लिश में बोलते हैं उच्च वर्ग सीमा। समझ रहे बात को आप। तो ये निम्न वर्ग सीमा है और यह उच्च वर्ग सीमा है। तो उच्च वर्ग सीमा को हम लोग छोड़ देते हैं। जब देखिए कहेगा आपसे 0 से 4 के बीच कहने का मतलब 0 से 4 के बीच मिलान चिन्ह बताइए, तो आप 4 को छोड़ दीजिएगा। 4 कितना बार है उसको नहीं देखना है, 4 को छोड़ देना है। समझ रहे हैं। उसी तरह 8 को भी छोड़ देना है, उसी तरह 12 को भी इसमें छोड़ दीजिए। तो 12 को छोड़ दीजिएगा, तो 12 को छोड़कर आप देखिएगा तो 8 से 12 के बीच आपको 8 वो मिल जाएगा संख्या। तो आप इसे मिलान चिन्ह द्वारा लिख लीजिए 5 6 7 8। समझ रहे बात को। अब ये हो गया। अच्छा, अब 12 से 16 के बीच ठीक वही करना है, 16 को इंक्लूड नहीं करना है, 16 को शामिल नहीं करना है। तो 12 से 16 के बीच आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा 9 गो। कितना संख्या, 9 संख्या। तो आप इसे मिलान चिन्ह द्वारा लिख लें। अच्छा, अब देखिए 16 से 20 आप देखिए, 20 को आप इंक्लूड मत करिएगा तो आपको मात्रम 4 गो मिलेगा। कितना, 4 गो। समझ रहे बात को। अच्छा, इसे आप लिख लीजिए 4। अच्छा, अब देखिए 20 से 24 में आपको मात्रम 2 मिलेगा। समझे। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ऊपर में आप देखेंगे तो आपको बहुत सारा मतलब डाटा दिया है। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि वर्गीकृत बराबरता बंटन सारणी का आवश्यकता क्यों पड़ा। भाई, आप जो पीछे पढ़ाए हैं उससे भी तो हम लोग बना सकते थे, लेकिन आपने पीछे भी बता दिया और ये भी बता दिए। मतलब पीछे भी आप मिलान चिन्ह बताए हैं और अब अभी भी आप मिलान चिन्ह ही बता रहे हैं। तो मतलब कहने का अर्थ है कि देखिए ऊपर में बहुत सारा आपको डाटा दिया गया है, तो आप कितना का मिलान चिन्ह मतलब बनाइएगा, कितना का बनाएंगे। इसीलिए हम लोग अंतराल लेकर चलते हैं ताकि मेरा शॉर्ट में बन जाए, मेरा सारणी शॉर्ट में बन जाए। समझे बात को। तो देखिए, अब इसी को बोलते हैं वर्गीकृत आंकड़ा। इसको इंग्लिश में ग्रुप्ड डेटा कहते हैं। समझे। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रुप्ड डेटा। वर्गीकृत आंकड़ा मतलब इसको वर्गों में सजा दिए। ये सब देखिए, ये सब वर्ग है, ये सब क्लास है। समझे। इसको वर्गों में सजा दिए तो ये वर्गीकृत आंकड़ा हो गया। उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के अंतर को वर्गमाप कहते हैं। जैसे में उच्च वर्ग सीमा क्या है, 4 है, और 0 क्या है, निम्न वर्ग सीमा है। दोनों का आप घटा लेंगे तो 4 आया, तो इसका क्लास साइज क्या हुआ, 4। वैसे ही इसका भी 4 ही होगा, सबका 4 ही होगा क्योंकि अंतराल आपका सेम ही है। समझे। तो इसका क्लास साइज या वर्ग माप क्या हो गया, 4 हो गया। समझ रहे बात को। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आयत चित्र। तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं। देखिए, यह है वर्गीकृत बराबरता बंटन सारणी। आप देख रहे हैं इसे। देखिए, अब इसे हम लोग सारणी मतलब इस सारणी को आलेख में परिवर्तित करेंगे, मतलब ग्राफ में बदलने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, ग्राफ इसे हम बना लिए हैं। देखिए, इस इधर है y अक्ष पे है विद्यार्थियों की संख्या, जिसको आप बराबरता भी कह सकते हैं समझने के लिए। देखिए, सारणी में आपको बराबरता दिख जाएगा। समझे। अब देखिए, ये y अक्ष पर क्या है,
वाई अक्ष पे है विद्यार्थियों की संख्या, जिसे आप बारंबारता भी कह सकते हैं, समझ रहे हैं। और एक्स अक्ष पे है विद्यार्थियों के प्राप्तांक, जिसे आप सारणी के अनुसार वर्ग अंतराल भी कह सकते हैं। अब देखिए, अब जो है 0 से 4 के बीच आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा बगल में, आप देखिए 0 से 4 के बीच, आप ध्यान से देखिए तो 0 से 4 के बीच कितने, मतलब बराबरता उसका कितना है, 2 है। तो अब 2 के सामने एक सीधा लकीर खींचे, उसके बाद इसको ऐसे मिला दीजिए, समझे। अच्छा, अब देखिएगा आप ध्यान से, 4 से 8 का बराबरता कितना है, तो आप देखेंगे 4 से 8 की बराबरता 5 है। तो आप देखिए यहाँ पे 5 है ना, तो 5 से एक लकीर खींचिए, देखिए लकीर खींच दिए। अब आप इसे 8 से मिला दीजिए, ऐसे 8 से मिला दीजिए, और इसे आप 4 से मिला दीजिए, ऐसे। समझ रहे हैं बात को। देखिए ये हम लोग आयत चित्र बना रहे हैं। अब देखिएगा ध्यान से, 8 से 12 का बराबरता कितना है, 8 है। तो 8 आपका यहाँ पे मिल रहा है, तो 8 के सामने एक लकीर खींचिए और इसे आप 12 से मिला दीजिए। पहले 12 से आप मिलाइए और इसे ऐसे मिला दीजिए आप। समझ रहे हैं। अच्छा, अब देखिए 12 से 16 का बराबरता 9 है, तो आप 9 के सामने सीधा लकीर खींचिए और इसे आप 16 से मिला दीजिए। समझ में आ रहा है आपको। यदि समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। अब देखिए 12 से 16 और 16 से 20, 16 से 20 का बराबरता आपको 16 से 20 का बराबरता आपको 4 मिल जाएगा। तो आप पहले 4 यहाँ पे देख लीजिए, 4 यहाँ पे है, तो इसके सामने सीधा लकीर ऐसे, उसके बाद आप 20 से मिला दीजिए। देख फ्रेंड्स, जब भी आप इसको बनाएंगे, ग्राफ पर बनाएंगे तो सटीक बनेगा। हम आप लोग को समझाने के लिए वाइट पेपर पर बना रहे हैं। यदि आप कमेंट करेंगे तो हम आपको ग्राफ पर भी समझा देंगे, समझे। अब आप देखिए 20 से 24 का बराबरता आपको 2 है, 20 से 24 का बराबरता 2 है। तो आप 2 इसमें देखिए, 2 यहाँ पे है, आप इसको ऐसे 2 के सामने लकीर खींचिए और 24 के से मिला दीजिए, समझे। तो यह आपका क्या बना, आयत चित्र। क्या बना, आयत चित्र, समझे। आप इसको चाहे तो पेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम लोग पेंट कर देते हैं ब्लैक से, तब ना ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन बनेगा। फ्रेंड्स, हम ब्लैक कलर ले लिए हैं, चलिए अब इसको रंगते हैं। फ्रेंड्स, तो फाइनली मैंने इस आयत चित्र का मुंह काला कर दिया है, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब